नमस्ते जी। अब हम सीखेंगे अस्तर को हम कैसे अटैच करेंगे ब्लाउज़ के कपड़े के साथ में। तो ये कपड़ा हमारा थोड़ा थिक है, मोटा है, तो इसको हम ईज़िली इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसा कि आपने कटिंग में देखा होगा, इसके साथ बिल्कुल ये इसके साथ देखो ऐसे चिपक रहा है। तो अब हम यहाँ से इसको सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। नीचे हमारे ब्लाउज़ का सीधे वाला हिस्सा है और ये अस्तर को इसके ऊपर हम रख के सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें बैक पल्ला सिलाई वाला चाहिए, इसमें हम तुरपाई नहीं करेंगे। तो 1 फुट का मार्जिन लेते हुए हमें पूरे पेज पे सिलाई लगानी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर भी अस्तर पे, नीचे वाले कपड़े को हम अस्तर के साथ में ही रखेंगे। और ये उल्टी तरफ ऐसे अब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करके अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल किनारी पे अस्तर का दबाव रख के बिल्कुल इस किनारे के ऊपर ही हम ये पूरी सिलाई लगा देंगे। अस्तर को अटैच करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। अलग अलग कपड़े पे अलग अलग तरह से हम इजीली अटैच कर सकते हैं। ये कपड़ा हमारा ठीक है तो हम ऐसे इसको जल्दी से ही कर लेंगे। अब जितने भी हमारे ये जॉइंट्स हैं आपस में, इनको हम स्टिच कर देंगे। एक एक इनकी सिलाई लगा लेंगे इनको। पूरा अस्तर को नीचे से अच्छे से बिल्कुल उसके इक्वली लेना है, दोनों कपड़ों को, अस्तर वाले को भी और ब्लाउज वाले को भी। कपड़े को हल्का सा खींचते हुए चलेंगे, ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है, बस पीछे की तरफ से हमें थोड़ा सा उसको आगे रखना है। ऐसे ही हम सारे ब्लाउज में ऐसे ही अटैच करेंगे और जो भी ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है इसकी हम कटिंग कर देंगे ऐसे। ये हमारी सिलाई लग के बैक पल्ला हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए आप इस पे एक बार ऐसे कच्चा कर लें। अगर ठीक से प्लेट डालनी नहीं आती है तो कच्चा करने के बाद अब ये प्लेट इजीली आपकी बन जाएगी और कपड़ा भी नीचे से नहीं निकलेगा। ब्लाउज़ का और अस्तर का कपड़ा अलग नहीं होता है। आधा इंच की प्लेट लेंगे, सिलाई को लॉक करेंगे और
ऐसे ये हमारा बैक पल्ला अस्तर के साथ अटैच हो चुका है और ऐसे ही हमें दूसरी प्लेट भी डालनी है। अब हम फ्रंट पल्ले को ऐसे ही हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सभी प्लेट्स में हमने लगा लिया है अच्छे से स्टिचिंग को। जब भी हम ये सेंटर प्लेट डालते हैं, अगर हमारा बस्ट साइज़ हैवी है तो 1 से 1.5 इंच की प्लेट यहाँ पे हमारी जाएगी। तो हम ये 1 इंच के आसपास की प्लेट ऐसे डालेंगे। प्लेट्स पे भी सिलाई लगाने के बाद अच्छी फिनिशिंग आती है। हमारा कहीं भी कपड़े में किसी तरह का कोई कपड़े में खिंचाव नहीं दिखाई देगा। इस प्लेट में हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऊपर आते हुए कम कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे। अब जो ये हमने जो सिलाई लगाई थी अंदर प्लेट्स के लिए, उसको आप आराम से इसे खोल दें। ये निकल जाती है ऐसे आराम से, इधर से भी ऐसे निकल जाएगा ये। आर्म होल प्लेट एक फुट मार्जिन रखते हुए इसको हम ऐसे खींच देंगे। अब ये हुक पट्टी वाली प्लेट है, इसको हम बिल्कुल ही कपड़े के किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे, हल्का सा ही दबाव लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट लगाते हैं। अस्तर में बेल्ट लगाने का, ब्लाउज में बेल्ट जॉइन करेंगे। बेल्ट के लिए हमें जो हमने बेल्ट कटिंग करी थी, इसका सीधा वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा, अंदर रखना है और उल्टा ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके नीचे अब ऐसे अस्तर को लगाएंगे। इससे हमारी वो सिलाई दिखाई नहीं देगी। प्लेट को थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने अस्तर और इस कपड़े के बीच में हमने इसको रखा था ऐसे। अभी ये हमारी सिलाई नहीं दिखाई देगी। इस पे चाहे आप प्रेस करके सेट कर लें या फिर एक सिलाई लगा लें बिल्कुल किनारे पे। अब इसमें हुक वाली पट्टी ज्वाइन करेंगे, इसमें सिलाई मार देंगे इस पे।
कपड़े को डबल फोल्ड कर लो, या फिर अगर कपड़ा मोटा है तो सिंगल ही ठीक है। पट्टी को दबा दो इसे, इसके ऊपर से अब हमें सिलाई लेनी है। अब सिलाई को चाल बढ़ाएंगे थोड़ी सी, और इस पे कच्चा कर देंगे, क्योंकि इस पे हमें तुरपाई करनी है। आई पट्टी लगाने के लिए ऐसे अस्तर को हम इसके ऊपर रखेंगे। अस्तर लगाना हमें ज़रूरी है, नहीं तो वो खुस के पूरा ख़राब हो जाएगा। ऐसे उल्टी साइड से लगाना है हमें, सीधी साइड की तरफ। Incoming voice call from Papa. अब हम पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब फिर से एक सिलाई और 1 फुट का मार्जिन रखते हुए ये हमारे दोनों साइड की ब्लाउज़ के पल्ले की पट्टियाँ लग के रेडी हैं। अब हम इनको ऐसी सिलाई लगाएंगे शोल्डर के साथ में। सीधी साइड अंदर की तरफ, और गले वाला हिस्सा हमारा ये भी अंदर की तरफ जाएगा। हमारा नेक बड़ा है पीछे से 9 इंच का, तो जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे इसके, तो इसमें हमें हमारे गले की तरफ से पौने इंच के आसपास का दबाव देना है, और इस तरफ लाते हुए उसे कम करना है। ताकि हमारे कंधे बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिर ऐसे। दोनों कंधे हमारे सिल गए हैं। अब हम लगाएंगे गले में पट्टी तुरपाई की। जब भी हम ओरे पट्टी को सिलते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करी है और जहाँ ये हमारा कपड़ा आपस में जॉइंट हो रहा है, इधर
इधर ही हमें इसे ख़त्म करना है, इसे कहीं पे भी बीच में नहीं लेंगे। तभी हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी बनेगी। ये देखिए ऐसे बिल्कुल सीधा कपड़ा आ जाएगा ये। क्योंकि काफ़ी लेडीज़ों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है। जो बिगनर्स हैं उनको तो खास कर आती है। अब थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए, चाहे तो इसे आप ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। 1 फुट का मार्जिन लेना है हमें, और पट्टी में किसी भी तरह का कोई खिंचाव नहीं लेना है। बिल्कुल नॉर्मली जैसे वो रखी हुई है उसको वैसे ही चलने दें। ये हमारी गले की पट्टी लग के तैयार है। अब हमें इस पट्टी को और इस पट्टी को एक बार मैच करना है कि क्या हमारा ये बिल्कुल ठीक आ रहा है प्रॉपर फिटिंग में। इस पे हमारी यहाँ पे सिलाई और ये प्लेट बिल्कुल मिलनी चाहिए। ऐसे देखिए ये बिल्कुल सही है। अब हम गले में इसके नोजेस लगा देंगे। इसके बिना पट्टी हमारी सही से सेट नहीं होगी। ये सारे हमने कट्स लगाने के बाद में अब इसे ऐसे, अब जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऐसे हम इसे तुरपाई की पट्टी के लिए पूरा बिल्कुल इसके किनारे पे थोड़ा सा छोड़ते हुए इसी सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। जो इसके अंदर कपड़ा है हमें इसके अंदर ही रखना है, ना कि नीचे की तरफ उसे छोड़ना है। इसके अंदर ही रखेंगे हम पट्टी के अंदर। पट्टी लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे।
गले की पट्टी लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर इन दोनों पट्टियों को जैसे हम हुक बंद करते हैं वहीं पे इसको ऐसे रखेंगे और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इससे हमें फिटिंग लेने में आसानी होती है। अब हम इसकी फिटिंग लेंगे। हमारा नेक डीप है तो इसमें हम किसी भी तरह की कोई लूजिंग नहीं देंगे। एक कपड़ा भी थोड़ा सा हार्ड है तो इसमें हम एक्स्ट्रा कोई अंदर की तरफ भी नहीं लेंगे। इसमें जो हमारा नाप है वही हमने लेना है। कपड़े का भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी फिटिंग पे। अगर कपड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल है तो उसको अलग तरीके से, और थोड़ा हार्ड है तो उसमें अलग तरीके से फिटिंग ली जाएगी। लेकिन इसमें जितना हमारा 40 बस साइज़ है तो हम 40 ही लेंगे। 40 का फोर्थ करेंगे 10 और 10 इंच यहाँ से बिल्कुल जो हमारी पट्टी है उसकी सिलाई पे रखते हुए और 10 इंच ही इधर से उसी सिलाई पे रखते हुए, क्योंकि हुक की पट्टी नीचे जाती है तो उसको हम मार्जिन में इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप पूरा कंप्लीट इसका नाप ले लें। जैसे आपको 20 इंच यहाँ पे करना है तो यहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा है तो 2 हम दोनों साइड से कम कर देंगे। हमारी कमर है 32 इंच। 32 में हम 1 इंच लूजिंग देंगे। कमर में लूजिंग देनी है हमें, और कहीं पे कोई इसमें कुछ भी ब्लाउज में हमें लूजिंग नहीं देनी होती है अगर हमारा गला थोड़ा सा डीप है। 8 से नीचे का जो भी गला आ जाएगा उसमें हमें कोई लूजिंग नहीं देनी है। जो भी आपकी कमर है आप अपनी कमर में 1 इंच की लूजिंग डालें और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। यहाँ से दोनों तरफ से हमें ऐसे फिटिंग लेनी है। ऐसे कपड़े को अटैच ऐसे करना है आपने ऐसे, और जो भी हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे इस पट्टी का सेंटर पॉइंट, वहाँ से हमें इस कपड़े को, इतना ही कपड़ा हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा है तो इतना ही दूसरी तरफ से भी जाएगा। ऐसे इसको सिलाई लेंगे। ऐसे ही इस तरफ लेना है हमें, दूसरी तरफ सेम इसको ऐसे थोड़ा सा खींचना है। कपड़े में कहीं भी कोई ढीलापन नहीं आना चाहिए। अब हमने जो ये सिलाई लगाई थी इस पे पट्टी पे, इसको हमने खोल लेना है। फिटिंग हो चुकी है। तुरपाई पट्टी अब हम फोल्ड कर देंगे नीचे से इसके ब्लाउज के ऐसे। सिलाई की चाल को थोड़ा बड़ा करके हमने इस पट्टी को फोल्ड करना है।
ऐसे ही हमें दूसरी पट्टी को फोल्ड करना है। इसको अच्छे से थोड़ा एक बार मेजर कर लेना है, ऐसे रख के पट्टी को एक दूसरे के, और हमें देखना है कि हमने कितना कपड़ा नीचे कहाँ से फोल्ड करना है। उसको यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम इतने कपड़े को फोल्ड करेंगे। ऐसे हमारी पट्टी ऊंची नीची नहीं होती है, बिल्कुल सही बैठती है। हर सिलाई एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए, फिनिशिंग के लिए ब्लाउज में ये ज़रूरी है। ये हमारी ब्लाउज की फिटिंग पूरी कंप्लीट है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। अब स्लीव्स में सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें सीधा कपड़ा ऐसे रखना है और इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे, क्योंकि हमें ये सिलाई वाला बनाना है, तुरपाई वाला नहीं। और इसमें सिलाई ले लेंगे। अब इसका अस्तर को ऐसे हम हटाएंगे और ऐसे का ऐसे इस पर सिलाई लगा देंगे। अस्तर पे सिलाई चलानी है हमें। अब अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पे हमें इस पे सिलाई चलानी है। इस तरह से हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब पूरी सिलाई इसमें ऐसे पूरी सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स में कच्चा करेंगे इसे एक बार। पूरा अच्छे से गोलाई पे आप जब ये सिलाई लोगे तो इसमें खिंचाव नहीं करना है, बिल्कुल लूजू के साथ इसे चलने देना है। ऐसे थोड़ा कपड़ा कम है तो कोई नहीं, वो सिलाई में अंदर चला जाएगा। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। बाजू की मोरी है हमारी 11 इंच, तो 5.5 पे, और यहाँ से ऊपर की गोलाई थी हमारी 6.5, तो यहाँ पे लेंगे हम 7 इंच और इसको ऐसे अब जो हमारी फिटिंग है 6.5, उससे एक पैर हम लूज रखेंगे और ये ऐसे हम इसकी फिटिंग देंगे और इधर से गोलाई से इसको हम ऐसे थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसको
ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे हम। बाजू में सिलाई लगाने के बाद बाजू को हम सीधा करेंगे। आप हमेशा इसमें ध्यान रखें, जो हमारी कटाई वाला हिस्सा था, इसमें कटिंग की थी हमने, वो हमेशा हमारा फ्रंट में ही आए। अब ये हमारा बैक साइड है, ये भी हमारा बैक साइड है। शोल्डर का जो ये होल है, इसमें हम ऐसे इसको इंसर्ट करेंगे और ऐसे। अब हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा फ्रंट के साथ अटैच है और बैक बैक के साथ। सेंटर सिलाई के साथ हम इसकी सिलाई को ऐसे यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आगे से रखें इसको। कपड़े को हमें दबने नहीं देना है, नीचे की तरफ से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऊपर से उस तरफ ऐसे, एक को इस तरफ एक को उस तरफ, तो जिससे यहाँ पे हमारे आराम से सिलाई लग जाएगी। पूरा आराम आराम से हमें इसको सिलते हुए जाना है। किसी भी तरफ कोई भी खिंचाव नहीं लेना है हमें, ना नीचे वाली बाजू में ना ही ऊपर वाली में। जब हम शोल्डर पे आएंगे तो यहाँ पे हमें इसको हल्का सा लूज रखना है, स्लीव्स को। शोल्डर से कम भी दो इंच पहले ही हमें इसको हल्का सा लूज छोड़ना है, इसमें खिंचाव नहीं देना है हमें। पूरी सिलाई जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहाँ से नीचे इसको ऐसे उतार देंगे। ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज सिल के रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।